राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के दूसरे अध्याय से 52वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जानकर प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। दूसरा अध्याय गीता का सार 52वां श्लोक। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतति तर्ष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सगन्य वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। तात्पर्य: भगवत भक्तों के जीवन में ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हैं जिन्हें भगवत भक्ति के कारण वैदिक कर्मकांड से विरक्ति हो गई। जब मनुष्य श्री कृष्ण को तथा उनके साथ अपने संबंध को वास्तविक रूप में समझ लेता है तो वह सकाम कर्मों के अनुष्ठानों के प्रति पूर्णतः अन्यमनस्क हो जाते हैं, भले ही वह अनुभवी ब्राह्मण क्यों ना हो। भक्त परंपरा के महान भक्त तथा आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी का कहना है, संध्यावंदं भ्रमस्तु भवतो भो स्नानं तुभ्य नमो भो देवा पितरश्च तर्पणाविधौ ज्ञान क्षमा क्षमायताम् यत्र कापि निषेधं यादव कुलो तमस्य कंसद्विषः स्मरणं समामघं हरमि तदलं मन्ये किमयेन मे। हे मेरी त्रिकाल प्रार्थनाओं, तुम्हारी जय हो। हे स्नान, तुम्हें प्रणाम है। हे देव पितृगण, अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ। अब तो जहाँ भी बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस के हंता श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। वैदिक रस्में तथा अनुष्ठान यथा त्रिकाल संध्या, प्रातःकालीन स्नान, पितृ तर्पण आदि नवदक्षतों के लिए अनिवार्य है, किंतु जब कोई पूर्णतः कृष्ण भावना भवित हो और कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा हो तो इन विधि विधानों के प्रति उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसे पहले ही सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। यदि कोई परमेश्वर कृष्ण की सेवा करके ज्ञान को प्राप्त होता है तो उसे शास्त्रों में वर्णित विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसी प्रकार जो यह नहीं समझता कि वेदों का उपदेश कृष्ण तक पहुंचना है और अपने आप को अनुष्ठान आदि में व्यस्त रखता है, वो केवल अपना समय नष्ट करता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति शब्द ब्रह्मा की सीमा या वेदों तथा उपनिषदों की पराधि को भी लांघ जाते हैं। राधे राधे। दोस्तों, मुझे ऐसे लगता है कि वैदिक कर्मकांड
जैसे सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करना, पूजन करके अपने कामों में लगना और उसी प्रकार शाम को जल्दी भोजन करके सो जाना, ये सभी चीज़ें जो हमारे गुरुओं ने बताई है या आयुर्वेद के हिसाब से हमें चलने को कहा जाता है, वो केवल और केवल हमें अनुशासन में रखने के लिए होता है। इससे हम बाहरी तौर पे अनुशासित रहेंगे। अगर आप बहुत ज़्यादा नियम पालन से चलोगे तो आपके पास आलस करने का समय ही नहीं होगा। इसीलिए ये सारे वैदिक अनुष्ठान और कर्मकांड बताए जाते हैं। परंतु कुछ लोग इन्हीं कर्मकांडों को भगवान तक पहुंचने की विधि समझ लेते हैं और बाहर से जैसे मंदिर जाकर वो सभी पूजन पाठ करते हैं, परंतु मंदिर के बाहर निकलते ही वो वही काम करने लगते हैं जो उनकी प्राकृतिक प्रवृत्ति उनसे करवाती है। मुझे इस चीज़ पे बड़ा ही आश्चर्य होता है। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है मंदिर में जाकर तो वो बिल्कुल ही एकदम ऐसे करेंगे जैसे बच्चा टीचर के सामने करता है। बहुत सीधे बन जाएंगे, धूप बत्ती, अगरबत्ती, नारियल पानी, ये सब करेंगे और मंदिर के बिल्कुल बाहर निकलते ही वो अपने एकदम हिंसात्मक व्यवहार में आ जाएंगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पे से ऐसा लगता है कि अगर मंदिर में भगवान ने आपका पूजन पाठ देखा तो मंदिर के बाहर निकल के आप जो गलत व्यवहार कर रहे हो वो भी भगवान देख रहे हैं। दोस्तों, भगवान को प्राप्त करने की विधि अंदर से शुरू होती है। हमारे संत कबीरदास जी ने इस पे एक बहुत सुंदर दोहा कहा है, बाहर क्या दिखलाइए अंदर जपिए राम, कहा काज संसार से तुझे धानी से काम। बाहर की जो आप चीज़ें करते हैं, पूजन पाठ या भक्ति, बाहर के लोगों को दिखाने के लिए, वो संसारी मात्र जीव को प्रभावित कर सकती है, परंतु परमपिता परमेश्वर को नहीं, क्योंकि वो सर्वत्र हैं, सर्वव्यापी हैं और सर्वज्ञ हैं। उन्हें सब पता है आप बाहर से क्या कर रहे हो, वो तो वो देख ही रहे हैं, परंतु अंदर भी आपके मन में क्या है ये भी उन्हें पता है। इसीलिए हमारे संत जन कहते हैं कि बाहर से दिखाने के लिए या बाहरी लोगों के लिए भक्ति बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि भगवान को सब पता है कि आप अंदर से कितना भगवान में मन लगा रहे हैं और कितना आपका मन स्थिर है। अंदर से अपने मन को शुद्ध करने की कोशिश कीजिए और जब एक ऐसा समय आ जाए जब आपको बाहर की परिस्थितियां विचलित ना करें, जब आपके मन में एक अलग तरह की शांति का अनुभव हो और आप बहुत धैर्यवान बनने लगें, तब आप समझ जाना कि अंदर से आपका चित्त भगवान में जुड़ रहा है। इसी स्थिति को स्थितप्रज्ञ कहा गया है। आगे के श्लोकों में भगवान विस्तार से बताएंगे कि स्थितप्रज्ञ कैसे बन सकते हैं, कि स्थितप्रज्ञ की ये स्थिति क्या होती है और अपना चित्त स्थितप्रज्ञ में और हम स्थितप्रज्ञ स्थिति में कैसे आ सकते हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।